हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज के स्पेशल वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ 2020 के स्पेशल इंग्लिश के पेपर की ग्रामर। जी स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम के पेपर को मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ, जिसमें आज हम समझने वाले हैं ग्रामर का पोर्शन। इससे पहले मैंने जनरल इंग्लिश की ग्रामर को डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया था और आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि स्पेशल इंग्लिश के पेपर को भी एक्सप्लेन कराया जाए, इसलिए मैं आपके लिए आज स्पेशल इंग्लिश का पेपर लेकर आ गया हूँ जो कि 2020 का है। तो आप एक बार देख लीजिए, ये जो पेपर है ये 2020 का पेपर है और ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का है, मतलब कि स्पेशल इंग्लिश का पेपर है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इस बार 2022 में जो आपकी परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही की एक ही इंग्लिश चल रही है, जो कि एनसीईआरटी की है। अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा, और ये वीडियो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के ही लिए मैं लेकर आया हूँ। तो आप चाहे एचएम के स्टूडेंट्स हों या फिर ईएम के स्टूडेंट्स हों, एचएम और ईएम दोनों ही के लिए एक ही इंग्लिश चल रही है, जो कि एनसीईआरटी की है। फ्लेमिंगो और विस्तास की बुक्स आपकी चल रही हैं। लेकिन ये जो ग्रामर है, ये ग्रामर दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एचएम के हो चाहे ईएम के हो। और लास्ट ईयर के जो पेपर थे उसमें ग्रामर का पोर्शन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, आपको अंदाजा लग जाए कि किस टाइप से ग्रामर पूछी जाती थी और इस बार 2022 में आपकी जो परीक्षा होगी उसमें ग्रामर का लेवल क्या रहेगा। आप यहाँ पे पेपर को देख लीजिए। हम ब्रेक करते हुए डायरेक्ट चलते हैं ग्रामर के पोर्शन। तो हम आ जाते हैं यूनिट 2 पे, जो कि आपका ग्रामर का पोर्शन है। ये स्पेशल इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। अब हम इसकी ग्रामर को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये आपके डू इज राइटेड है। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, आई हैव ब्लैंक स्पेस रीजन टू बी एंग्री। ऑप्शन आपके सामने ऑल और एवरी है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा एवरी। जी हाँ, आई हैव एवरी रीजन टू बी एंग्री। अब एवरी राइट आंसर क्यों होगा, ऑल क्यों नहीं होगा? स्टूडेंट्स देखिए, ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन का यूज़ किया जाता है। ये रूल आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। ईच और एवरी, ईच और एवरी के बाद सिंगुलर नाउन का यूज़ किया जाता है। देयरफॉर यहाँ पर ये जो रीज़न वर्ड है जो कि नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम एवरी का यूज़ करेंगे। आई हैव एवरी रीज़न टू बी एंग्री। अब ये जो वर्ड था ऑल, ऑल के साथ प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाता है। ऑल रीजन्स, ऑल रूम्स। इस वजह से ये जो राइट आंसर। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। आंसर होगा वो होगा हमारा एवरी। क्या होगा बच्चों? एवरी। तो आई हैव एवरी रीजन टू बी एंग्री। याद रखिएगा, ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं और ऑल के साथ हम प्लूरल नाउन का यूज करते हैं, इसलिए हम एवरी यूज करेंगे। क्लियर है? ओके गुड। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर आज सेकंड नंबर का, मतलब जो कि बी वाला है। इसमें हमसे कह रहे हैं कुसुबू वाज वाचिंग टीवी, ठीक है। हर मदर एंटर्ड द रूम। अब आपको करना क्या है, कंबाइन दी सेंटेंसेस इनटू वन यूजिंग टाइम क्लॉज ऑफ एडवर्ब। तो आपको टाइम क्लॉज एडवर्ब क्लॉज का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे कुसुबू वाज वाचिंग टीवी, हर मदर एंटर्ड द रूम। तो इसमें आपको करना है कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पर लगा देना है वैन। क्या लगा देना है? वैन, ठीक है। और वैन लगाएंगे तो एच स्मॉल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एच को स्मॉल कर लीजिएगा, मतलब कि ये हर मदर आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या होगा? कुसुबू वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन हर मदर एंटर द रूम। कुसुबू टीवी देख रही थी जब उसकी मम्मी ने रूम में प्रवेश किया। ओके, तो यहाँ पर आपको वेन लगा देना है। दोनों ही सेंटेंसेस के बीच में आपको वेन लगाना है, तो फुल स्टॉप हट जाएगा और यहाँ पर ये जो हर है, हर का एच स्मॉल बन जाएगा। क्लियर है? वेन से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर टाइम? ओके, एडवर्ब क्लॉज में आपको वेन से कनेक्ट करना है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर का सी नंबर का। सी में आपसे कह रहे हैं इट इज़ नॉट गुड यू आर आर्गुइंग अगेंस्ट द लॉ। कंबाइन दी सेंटेंसेस बाय यूजिंग अ जेरेंट। जेरेंट का आपको यूज करके इनको कंबाइन करना है। तो देखिए करना क्या होगा आपको, आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए आर्गुइंग से। आर्गुइंग अगेंस्ट द लॉ, इतना आप लिख लीजिए, आर्गुइंग अगेंस्ट द लॉ। इसके बाद आप लिख दीजिएगा इज नॉट गुड, इज नॉट और ये गुड, ऐसा लिख दीजिएगा आप, ठीक है। मैं डबल से यहाँ पर लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा इरेज हो गया। तो हम यहाँ से देखेंगे, ये आर्गुइंग से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है।
आर्गुइंग अगेंस्ट द लॉ, और यहाँ पर इसके बाद आप लिख दीजिए इज नॉट गुड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब ये आ जाएगा पूरा, ठीक है। आर्गुइंग अगेंस्ट द लॉ इज नॉट गुड, तो आपको जेरेंड का यूज करना था, जेरेंड का यूज हमने कर लिया है। तो जेरेंड में हमने क्या करा, आर्गुइंग से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जेरेंड में आपको V1 ING का ही यूज करना होता है। तो आर्गुइंग अगेंस्ट द लॉ इज नॉट गुड, ये जो लिखा हुआ ना इट इज नॉट गुड, तो यहाँ पर इज नॉट गुड बाद में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, मतलब के ला के अगेंस्ट बहस करना ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नोट करते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। क्लियर है। अब बात करते हैं डी वाले पे। देखिए हमारा डी वाले, पीपल एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट्स दिस टाइम, करना क्या है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस चेंज करना है, तो करेंगे क्या, आप यहाँ से देखिए स्टार्टिंग में आप यहाँ पर लिख दीजिए बेटर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बेटर, फिर आप लिख दीजिए RESULT, बेटर रिजल्ट्स आर, फिर आप लिख दीजिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड दिस टाइम ये आई है, ठीक है, इसको सेट कर लीजिएगा। बेटर रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड दिस टाइम, बस बाय पीपल हट जाएगा, क्योंकि एक्टिव में अगर पीपल वर्ड आया होता है तो हम उसको हटा देते हैं। एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, समवन और पीपल आता है तो हम उसको हटाकर पैसिव बनाते हैं, बाय का यूज भी नहीं करते। बेटर रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड दिस टाइम इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा सेंटेंस में अगर पीपल आया है तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है, तो इसका हम यूज डबल से नहीं करते हैं। बेटर रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड दिस टाइम ये करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, कौन सा बच्चों हमारा, यहाँ पर हम बात करते हैं, ये आ गए हम ई वाले पे, ठीक है। दे डिसाइडेड इट दे शुड गो, तो करना क्या होगा आपको, देख लीजिए, कंबाइन द सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव वर्ब का यूज करना है। तो इन्फिनेटिव वर्ब का यूज करना है तो आप कुछ नहीं करिए, दे डिसाइडेड से ये इट शुड गो को सबको हटा दो और यहाँ पर लगा दो टू, दे डिसाइडेड टू गो हो जाएगा, ठीक है। ये इट भी हट जाएगा और दे शुड भी हट जाएगा, बस डिसाइडेड के बाद आप टू लगाइए और गो को जैसे कहते लिखिए, दे डिसाइडेड टू गो हो जाएगा, दे डिसाइडेड टू बन जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं आप एफ वाला, एफ में करना क्या है, ही सेज आई ब्रिंग माई बुक्स ओनली फॉर मी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन का यूज़ करना है। तो अब देखिए पहले कौन सा टेंस का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे शी को जैसे कहते ऐसा लिखिए, सेज है तो आप सेज को जैसे कहते ऐसा लिखिए, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो यहाँ पे देट लगता है बच्चों, तो यहाँ पे लग जाएगा देट, ठीक है, शी सेड देट। अब ये आई है तो आई इसके ये थर्ड पर्सन से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा शी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, शी। इसके बाद आपको ब्रिंग में आपको एस लगाना होगा, ब्रिंग्स, ब्रिंग्स, और यहाँ पर आप लिख दीजिए हर, ठीक है, क्या हो जाएगा, माई का क्या हो जाएगा, हर, और बुक्स लिख दीजिए जैसी की तैसी, बुक्स ओनली फॉर, और यहाँ पर भी हो जाएगा हर, बन जाएगा शी सेज दैट शी ब्रिंग्स हर बुक्स ओनली फॉर हर, ठीक है। तो शी सेज दैट, वह कहती है कि शी ब्रिंग्स हर बुक्स ओनली फॉर हर। तो याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट का अगर सेंटेंस हो उसको आपको इनडायरेक्ट करना हो तो कुछ नहीं करना होता है, आपको वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही करना होता है, बस उस वर्ड्स को चेंज करना होता है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन चेंज होगा तो ये हमारा शी हो जाएगा, आई रिप्लेस हो जाएगा शी से, तो यहाँ पर शी बन जाएगा, और माई को आप यहाँ पे क्या कर देंगे, हर कर देंगे, और मी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, कॉमा हट के देट लग जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये हम डू इज राइटेड 6 नंबर के क्वेश्चन पे आ गया, ठीक है। 6 नंबर पे देखते हैं करना क्या है, आपसे क्या, राइट अमेरिकन इंग्लिश वेरिएंट ऑफ द वर्ड यूज इन ब्रिटिश इंग्लिश हॉलीडे। तो हॉलीडे को आपको अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर लिख देना वेकेशन, अमेरिकन इंग्लिश में हॉलीडे को वेकेशन बोला जाता है, ठीक है। वेकेशन अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं और हॉलीडे आप लोग ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं, हम लोग मतलब सभी लोग ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बी वाले पे, गिव द अमेरिकन इंग्लिश वेरिएंट ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश इंग्लिश सेंटेंस, रीना हैज़ डन अ गुड जॉब। तो इसको आपको अमेरिकन इंग्लिश में बताना है, तो अमेरिकन इंग्लिश में करना क्या होगा, ये जो रीना लिखा हुआ है ना इसको आप पास्ट में बताते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, डिड, रीना डिड अ गुड जॉब हो जाएगा। इसके बाद आप लिख दिए अ गुड जॉब, ठीक है, रीना डिड अ गुड जॉब। तो हमने अमेरिकन इंग्लिश में इसको चेंज करा, तो अमेरिकन इंग्लिश में ये पास्ट इंडेफिनेट में होता है और हमारी ब्रिटिश इंग्लिश में यही सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है। तो उस प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को आपको सिंपली पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करना है, तो वो चेंज हो जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। किस में हो जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में हो जाता है, ठीक है। मोस्टली हम जो इंग्लिश यूज़ करते हैं बच्चों वो हम यूके की इंग्लिश यूज़ करते हैं, मतलब कि ब्रिटिश इंग्लिश हम यूज़ करते हैं। तो आपसे अमेरिकन इंग्लिश का सेंटेंस चेंज करा रहे थे, हमने कर दिया, नोट करते जाइए। ओके,
अब आ जाते हैं हम सी नंबर पे। तो सी नंबर पे आपसे कह रहे हैं शी इज़ ब्लैंक स्पेस वुमेन विथ हैबिट्स लवली और लवेबल। तो देखिए आपको करना क्या है, पहले वाले में आपका आ जाएगा लवली और दूसरे वाले में आ जाएगा लवेबल। तो शी इज़ अ लवली वुमेन, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टिंग में आप लिख देना लवली और बाद वाले में आ जाएगा लवेबल, ठीक है। शी इज़ अ लवली वुमेन और विथ लवेबल हैबिट्स, ठीक है। अब देख लीजिए डी वाले पे, गिव द सिलेबल डिवीजन ऑफ द वर्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी का आपको सिलेबल डिवीजन बनाना है। तो सिलेबल डिवीजन में एक्टिविटी का क्या होगा, यहाँ पर देख लो। पहले आप यहाँ पे एक्टिव, चलो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लिख के बता दूँ, थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। एक और ये आपका है टी एक्टिव और ये टी वाई एक्टिविटी, एक्टिविटी। इस तरीके से इसका सिलेबल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम ट्रांसक्राइब द फॉलोइंग वर्ड। अब क्या है, सडन, सडन। तो सडन को आपको ट्रांसक्राइब करता है, तो इसका आपको ट्रांसक्रिप्शन बताना है। तो देखिए सडन का ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, यहाँ पर ये जो स्लाइड कर रहा है एस और ये जो डबल डी है ये एक साउंड देगा और एन ना का साउंड दे रहा है, ये हो जाएगा सडन, सडन। इस तरह से इसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम एफ वाले पे। तो देखिए एफ में आपसे क्या कह रहे हैं, चूज द करेक्ट सिलेबल स्ट्रक्चर पूछा है, किसका, फोनेटिक्स का। तो फोनेटिक का सिलेबल स्ट्रक्चर क्या होगा, हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं और मैच कर लेते हैं कि कौन सा बनेगा। देखिए ये फोनेटिक पी एच है, आपको किसका साउंड दे रहा है, ये कंसोनेंट का दे रहा है। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये आपको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये सी, ठीक है। इसके बाद ओ आपको वाउल है तो यहाँ पे वी लगा दीजिए। इसके बाद एन कंसोनेंट है, इसके बाद ई वाउल है, इसके बाद आपका टी जो है ये कंसोनेंट है, आई आ जाता है हमारा, तो आई क्या है हमारा वाउल है। उसके बाद सी एस क्या है, हमारे दोनों कंसोनेंट है, तो यहाँ पे दोनों कंसोनेंट। अब देख लीजिए ऐसा कौन सा है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला हुआ सी वी, सी वी, सी वी, सी सी, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका सिलेबल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सिलेबल स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको ग्रामर एक्सप्लेन करा दी है। ये हमारे स्पेशल इंग्लिश का पेपर था जो कि 2020 में हुआ था। इस बार हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का एक ही पेपर आने वाला है और आपकी ग्रामर का जो लेवल रहेगा, ग्रामर का लेवल आपका लगभग दोनों का एक सा ही रहेगा, मतलब कि पेपर दोनों का एक आएगा। लेकिन स्पेशल इंग्लिश और जनरल इंग्लिश में जो ग्रामर पूछी जाती थी अब उसका एक ही पेपर बनेगा। तो जब एक पेपर बनेगा तो ग्रामर का लेवल आपका जो ज़्यादातर रहेगा वो आपका ज़्यादातर जनरल इंग्लिश का रहेगा, स्पेशल इंग्लिश का कम रहेगा। क्योंकि जो मॉडल पेपर जारी किया गया है बोर्ड की तरफ से और जो सिलेबस जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ज़्यादातर जनरल इंग्लिश वाला ही सिलेबस आएगा आपकी ग्रामर का, ठीक है। तो ग्रामर का लेवल आपका वही रहेगा। अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वगैरह है आप करना चाहें तो इनको कवर कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके इनके पूछने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा उसका लेवल आपका जनरल इंग्लिश वाला रहेगा, स्पेशल इंग्लिश वाला नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सारे पेपर के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। आपके कमेंट्स आएंगे तो आपके लिए स्पेशल इंग्लिश के सारे पेपर 10 सालों के पेपर की ग्रामर में आपको सॉल्व करा दूंगा, क्योंकि इससे भी बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। क्योंकि इसकी ग्रामर का जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा हाई रहेगा, इसको भी आप कवर करते जाइए जिससे कि इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।